दोस्तों, 4 नवंबर को वैकुंठ चौदस है। वैकुंठ चौदस के दिन तावा की छांव में नहाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी गंगा जल से स्नान करता है उसको वैकुंठ ही मिलता है। तो इसलिए पूरी कार्तिक में अगर कोई स्नान नहीं कर पाया है तो केवल एक वैकुंठ चौदस के दिन स्नान करने से उसकी मुक्ति हो जाती है और वो वैकुंठ धाम में जाता है। इस संदर्भ में एक लौकिक कहानी है जो कि हम लोग राजस्थान में कहा करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उनके एक छोटी बच्ची थी, उसने उनका नाम उर्नी कपूरनी रखा। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। एक बार वो जब कार्तिक के महीने में वैकुंठ चौदस वाले दिन पुष्कर नहाने गई, पड़ोसन को बोली कि आप मेरी उर्नी कपूरनी का ख्याल रखना, बस इसको थोड़ा चारा दे देना, थोड़ा पानी दे देना। ठीक है, पड़ोसन के कभी गाय रखी हुई नहीं थी, उसने भी एक बार चारा दे दिया, दूसरे दिन भूल गई और एक बड़े कुंडे में पानी रख दिया ताकि बार बार ना देना पड़े। चारा तो खा गया, खत्म हो गया। दूसरे दिन वो बेचारी, वैकुंठ चौदस का दिन था और चारा देना भूल गई। बच्चिया थी बेचारी, भूख से तड़प के चक्कर खा के उस पानी के कुंडे में गिर गई और पानी के कुंडे में गिरने से उनकी मौत हो गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी और वो सीधी परम गति को प्राप्त हुई। आकाशवाणी हुई कि इस बच्चिया की वैकुंठ चौदस के दिन स्नान हो गया है तो ये राजा के घर जन्म लेगी। दूसरे दिन बुढ़िया आई तो उसने कहा, मेरी उर्नी कपूरनी दे। उसने कहा, वो तो मर गई। बोला, मर गई? बोला, हाँ, वैकुंठ चौदस के दिन मैंने चारा तो रखा था पहले दिन और पानी रखा था एक कुंडे के अंदर, चारा वो खा गई और मैं दूसरे दिन रखना भूल गई और वो फिर पता नहीं कैसे इस कुंडे में गिर गई और मर गई। इससे उसका स्नान हो गया और वो परम गति को प्राप्त हुई है और वो राजा के घर जन्म लेगी। तब बुढ़िया संतोष की सांस ली कि भाई मेरे उर्नी कपूरी को राजकुमारी का जन्म मिलेगा। उस दिन से बुढ़िया ने कहा कि जो पूरी कार्तिक नहीं नहा सकता वो अगर खाली वैकुंठ चौदस के दिन नहा ले तो उनकी मुक्ति निश्चित है। और एक लौकिक रिवाज ये है कि हमारे राजस्थान में बेर के पेड़ की पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि जब विष्णु भगवान बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तो इतनी बर्फ गिरने लग गई कि विष्णु भगवान का शरीर बर्फ से ढकने लगा। तब माँ लक्ष्मी ने वहां पे बेर के पेड़ का रूप धारण किया और बेर का पेड़ बन के विष्णु भगवान के ऊपर खड़ी हो गई, छां कर दी, जिससे बर्फ विष्णु भगवान के ऊपर नहीं गिरी। और बेर के पेड़ में गर्मी होती है जिसकी वजह से वो सारी बर्फ पिघल गई। तो इसलिए बेर की लक्ष्मी स्वरूप पूजा करते हैं और कहते हैं, झाला झोड़ी पाप नेवड़ी। ये हमारे राजस्थान में लौकिक रीत है। इसलिए बेर की पूजा भी वैकुंठ चौदस वाले दिन करनी चाहिए। पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो एक बेर की डाली लगा दे, उस डाली की पूजा कर ले। ये लक्ष्मी जी की पूजा मानी जाती है। मुझे तो इतना ही पता था, आगे कथा और भी तरह तरह की कथा आती है। मैंने अपने मिश्री समाज के संदर्भ में ये कथा कहानी आपको बताई है। राधे राधे।